प्रिय मित्रों, आज भगवान परशुराम जयंती के बारे में बताएंगे और इस परशुराम जयंती में शुभ मुहूर्त कब है, उनकी पूजा करने का समय क्या है और उसके पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे कि भगवान परशुराम जो है, परशुराम जयंती जो मनाया जाता है वो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव होता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम जगत के पालनहार विष्णु जी के छठे अवतार। यह पर्व पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जगह जगह भगवान परशुराम की झांकियां निकाली जाती है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण रौनक कुछ फीकी रहेगी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इनके जयंती के बारे में और इनके जीवन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा के बारे में। परशुराम जयंती इस बार 26 अप्रैल को है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन ही होती है। इस साल 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और इस दिन 26 तारीख के दिन ही परशुराम जयंती मनाया जाएगा। तृतीया तिथि पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो है, तृतीया तिथि शुरू होगा 11:50 25 तारीख को और तृतीया तिथि समाप्त होगा 13:21 पर 26 अप्रैल को। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि जो थे उस सप्त ऋषियों में से थे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ था, जिसके कारण वे अति तेजस्वी, ओजस्वी और बहुत बड़े पराक्रमी थे। एक बार अपने पिता की आज्ञा पर उन्होंने अपनी माता का ही सिर काट दिया था और बाद में पुनः जीवित करने के लिए उन्होंने पिता से वरदान भी मांग लिया था। एक बार गणेश जी का एक दांत तोड़ दिए। भगवान परशुराम की को क्रोध, अति क्रोधी थे, बहुत क्रोध आता था। उतने क्रोध से स्वयं गणपति महाराज भी नहीं बच पाए। एक बार जब परशुराम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत ही तोड़ डाला। इस कारण से भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है। और क्षत्रिय वंश के विनाश के लिए परशुराम ने प्रतिज्ञा ली थी। हय्य वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने बल और घमंड के कारण लगातार ब्राह्मणों और ऋषियों पर अत्याचार कर रहा था। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना सहित भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचा। जमदग्नि मुनि ने सेना का स्वागत किया और खान पान की व्यवस्था अपने आश्रम में कर दी। मुनि ने आश्रम की चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से समस्त सैनिकों की भूख शांत की। कामधेनु गाय के चमत्कार से प्रभावित होकर उनके मन में लालच पैदा हो गया। इसके बाद जमदग्नि मुनि से कामधेनु गाय को उन्होंने बलपूर्वक छीन लिया। यह बात जब परशुराम को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए परशुराम के पिता का वध कर दिया और पिता के वियोग में भगवान परशुराम की माता चिता पर सती हो गई। पिता के शरीर पर 21 घाव को देखकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर देंगे। इसके बाद उन्होंने 21 बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय का विनाश करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो जय भगवान परशुराम, जय भगवान परशुराम।